जगह है जहाँ पर जी हिंदू मतलब के लोग अपनी दूध की रस्म अदा किया करते थे। ये जी वो जगह है फाइनली। और वैसे ये लगा हुआ है दरवाजा उसी टाइप की कुंडियां हैं। अब पता नहीं कितने लोग आए होंगे जिन्होंने ये खोली होंगी ये वाली कुंडियां। और ये सारा स्ट्रक्चर चेक करेंगे, ऊपर ये डोम है, इसके ऊपर ये पेंटिंग भी हुई है जो कि उसी दौर का, लेकिन अब पेंटिंग ये लिखा हुआ है ओम, यानी कि ये इसके मुताबिक कहा जाता है कि ये शिव शंकर का मंदिर था। और ये जी वो निशान है, यानी कि जो हिंदू मजहब में मेरे ख्याल से इसे काफ़ी अहमियत दी जाती है इस निशान को। ये पेंटिंग ये सब कुछ उसी दौर का बना हुआ है। ये देखिए जी, ये रोशनदान है यहाँ से ये वाली। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, पिछली जो वीडियोस में हमने आपको दिखाया दुआबा गांव जो कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के साथ लगता है, जो कि कोट नैना से रास्ता निकलता है सीधा इस तरफ इस साइड पर, यानी कि दरिया रावी के साथ वो गांव है। अब जी हम कोट नैना है उससे लेफ्ट साइड पर रास्ता निकलता है और उस साइड पर एक गांव आता है जिसका नाम है, तकरीबन 3-4 गांव छोड़कर वो गांव आता है जिसका नाम है लल्लुआन लैलियाँ, यानी कि लैलियाँ गांव में। वहाँ हिंदुओं के तकरीबन 120 साल पुराने मंदिर मौजूद हैं और इसके साथ साथ वो इबादत गाहें, यानी कि जहाँ वो हिंदू अपनी दूध वाली रस्म अदा करते थे वो भी वहाँ मौजूद है। तो चले जी आपको चलते हैं तो वहाँ का सब कुछ दिखाते हैं। और एक और आपको बात बताता चलूँ कि वे जो दोनों इबादत गाहें हैं हिंदुओं को बिल्कुल जिसे कहते हैं मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, उन्हें वहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है, जिस तरह हिंदू उन्हें तकरीबन 76 साल पहले वहाँ छोड़ कर गए थे। तो चले जी चलते हैं ललवान लालियाँ गाँव और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या मौजूद है और क्या क्या हम वहाँ देखेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लैलियाँ गांव। ये मेरे पीछे है गांव में लैलियाँ जो कि, और इधर से हम आए हैं इस साइड से। ये नज़ारा मेरे पीछे चेक करिए दरख्तों का। तो ये पीछे गांव में। तो चलिए जी चलते हैं फिर आपको वहाँ एक्सपीरियंस करवाते हैं जो जो वहाँ चीज़ें हैं। तो मंदिर है वहाँ जो 120 साल पुराना है तकरीबन, और दूसरी वहाँ हिंदुओं की वो इबादत गाह जहाँ के वो अपनी दूध वाली रस्म अदा किया करते थे, यानी कि 76 तकरीबन साल कहते हैं, उससे ज़्यादा तकरीबन कहते हैं। वो तकरीबन जब पार्टीशन उससे थोड़ी थोड़ी पहले तकरीबन वो तैयार हुई थी, कहा जाता है। हम कोई मुकम्मल अपनी उससे राय से नहीं कह सकते। तो चले जी हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चले चलते हैं लैलियाँ। फाइनली जब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर के वो मंदिर मौजूद है जो कि 120 साल पुराना है, जो कि पार्टीशन 1947 से पहले का तैयार हुआ है। और कहते हैं इसके बारे में कहा जाता है कि ये 120 साल पुराना मंदिर है जो कि गांव लैलियाँ में मौजूद है। तो चलिए जी आपको दिखाते हैं मंदिर ये वाला। ये देखें जी, ये इसकी मेन बिल्डिंग है, ये वाली ये इसकी मेन बिल्डिंग। और ये तकरीबन 120 साल पुराना है। आप देखिए यहाँ ये दरख्त है बहुत बड़ा, ये यहाँ उग चुका है, जिसकी वजह से जो इस यानी कि मंदिर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और इस टेंपल के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 120 साल पुराना है ये वाला। ये जी ये सारा ये आता है जो ये वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा मंदिर का आता है ये वाला, ये सारा। ये देखिए जी ये वाला भी ये मंदिर की जगह है ये वाली सारी, यानी कि ये टेम्पल है। ये देखिए जी इधर भी ये भी जो सारा इलाका है जगह है ये वाली। ये देखें जी ये उसी दौर का तकरीबन कहते हैं 120 साल पहले ये वाला ये मंदिर ये तामीर किया गया था, ये वाला टेंपल। ये देखें जी, ये चेक करें आप। और ये हिंदुओं का ये मंदिर है और ये तकरीबन 120 साल पुराना है। ये चेक करें, ये जिसकी मेन बिल्डिंग है ये वाली, ये इसकी मेन बिल्डिंग है। अब मैं आपको ये अंदर जाकर चेक करवाता हूँ। ये जी इसकी मेन एंट्रेंस है जहाँ से दाखिल होते हैं। और अब तो इसकी ये देखें जी, ये जो ऊपर दरख्त उगा हुआ है इसकी ये जड़ें नीचे आ गई हैं, तो इसकी देखभाल काफ़ी अरसे से नहीं हुई, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा टूट फूट का शिकार हो गया है। ये जी इसकी अंदर की मेन बिल्डिंग है। ये चेक करेंगे, ये नक्शो निगार है जितना भी है दीवारों पर ये उसी दौर का बना हुआ है। ये देखें जी, ये चेक करें, ये पेंटिंग ये सब कुछ उसी दौर का बना हुआ है। ये देखें जी, ये रोशनदान है यहाँ से ये वाला, लेकिन ये फिलहाल बंद है, जबकि ये रोशनदान है ये वाला ओपन है। और ये चेक करें जी, ये डोम है ऊपर। ये चेक करें,
और ये पतली ईंट से, यानी कि ये जो टाइल होते हैं उससे तामीर किया गया है ये सारा, यानी कि जो टाइल है छोटी उससे तामीर किया गया है ये मंदिर। ये जी इसका बाहर का हाथ है। और ये इस तरफ गांव में सारा, इस तरफ भी ये सारा गांव में, ये गांव के तकरीबन एक लगा लेंगे जिस गांव की इस दूसरी साइड पर ये मौजूद है टेंपल। ये हमारे पीछे एक बरगद का दरख्त है और इसके मतलब कहा जाता है ये तकरीबन 150 साल पुराना है, यानी कि इस इलाके में ये बहुत ज़्यादा पुराना है ये वाला दरख्त है जो बरगद का। फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां के हिंदू मज़हब के लोग अपनी दूध की रस्म अदा करते थे। ये पीछे ये जो आपको गांव आगे दिखाया, जहां हमने आपको टेंपल दिखाया था, ये है लालिया गांव। और यहाँ आपको हमने जो टेंपल था पहले वो दिखाया, और अब हम फाइनली गांव से बाहर आ चुके हैं। और ये गांव के बाहर ये जगह है वो जहाँ के हिंदू मज़हब के लोग अपनी दूध की रस्म अदा किया करते थे। ये चेक कर लीजिए मेरे पीछे, ये वो यानी कि ये टेंपल यानी कि मंदिर ये मौजूद है जहाँ के हिंदू मज़हब के लोग अपनी दूध की रस्म अदा किया करते थे। और इसके साथ ही ये एक दरबार है, यानी कि ये भी एक कब्र है यानी कि कोई बाबा जी की। और ये साथ ये वाला वो यानी कि मुकाम है जहाँ के हिंदू मज़हब के लोग अपनी दूध की रस्म अदा किया करते थे। तो चले जी आपको दिखाते हैं अंदर। तो चले जी अब आपको लेकर जाते हैं इस मंदिर के अंदर। तो चले जी आ जाए। ये इसकी एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस पर ये लिखा हुआ है ओम, यानी कि ये इसके मुताबिक कहा जाता है कि ये शिव शंकर का मंदिर था और यहाँ हिंदू लोग अपनी यानी कि दूध वाली रस्म अदा किया करते थे। ये जी वो फाइनली ये वाला वो डोर है जो कि तकरीबन अब से इसके मुताबिक कहा जाता है कि 120 साल पुराना ये वाला डोर है। तो हो भी सकता है, लेकिन क्योंकि इसकी जो हमने यहाँ के मुकामी लोगों से पूछा था कि इसकी एग्जैक्ट यानी कि ये कितना पुराना है, लेकिन कोई भी हमें बता नहीं सका। तो इसके मुताबिक कहा जाता था कि 120 साल पुराना है। तो हो भी सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल अभी ठीक अपने असल हालत में मौजूद है। और यहाँ ईंट देखिए, ये वाली ईंट है ना, चौड़ी ईंट इस्तेमाल हुई है। तो इससे ये साबित होता है कि ये वाला तकरीबन 120 साल पुराना हो सकता है। तो चलिए जी इसके अंदर दाखिल होते हैं। ये जी फाइनली वो जगह है जहाँ पर जी हिंदू मज़हब के लोग अपनी दूध की रस्म अदा किया करते थे। ये जी वो जगह है फाइनली, यहाँ जी दूध की रस्म अदा की जाती थी। और इसके मुताबिक कहा जाता है कि इसको मेरे ख्याल से शिवलिंग बोलते हैं इस वाले को, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मैंने जितना सुना है मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसके मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ हिंदू लोग अपने दूध की जो दूध की रस्म थी वो अदा करते थे और ये शिवलिंग इसे बोलते हैं। और कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द कोई सांप भी रहता है। तो यहाँ के लोग मुकामी लोग वो बताते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 120 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है। तो इससे ये गांव में लालिया इसके मुताबिक कहा जाता है कि आज़ादी से पहले ये जो गांव है इसमें हिंदुओं की काफ़ी तादाद थी इस गांव में। तो जब पार्टीशन के बाद कहते हैं कि इस गांव में फिर यानी कि जो हिंदू थे वो ये गांव छोड़कर वो चले गए और जो मुस्लिम थे वो यहाँ आबाद हो गए। तो जब से ये वाला जो यानी कि ये टेम्पल है तो ये बिल्कुल ऐसे यानी कि बिल्कुल अपनी असल हालत में ऐसे यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ इबादत करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। यानी कि जो हिंदू लोग थे जो यहाँ अपनी इबादत करते हैं, दूध की रस्म यहाँ अदा करते थे, वो यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि वो छोड़कर चले गए इंडिया। ये दरवाज़ा देखें जी, ये उसी टाइम पर वैसे ये लगा हुआ है दरवाज़ा, उसी टाइम की कुंडियाँ हैं। अब पता नहीं कितने लोग आए होंगे जिन्होंने ये खोली होगी ये वाली कुंडियाँ। और ये सारा स्ट्रक्चर चेक करें, ऊपर ये डोम है, इसके ऊपर ये पेंटिंग भी हुई है जो कि उसी दौर की, लेकिन अब पेंटिंग है जो वो तो उतर गई है। तो लेकिन ये वाला देखें, ये स्ट्रक्चर भी सारा वही है। और ये शिवलिंग है जो ये वाला जहाँ पर जी वो दूध की रस्म अदा किया करते थे वो भी बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। तो चलिए जब इसका आपको बाहर से पूरा टूर करवाते हैं।
अच्छा जी, आपको एक बात बताते चलें, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस्लाम के अंदर और इस्लाम किसी भी शहर के अंदर, यानी कि जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ दूसरे मज़ाहिब की कोई भी इबादत गाहें हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये जो तहसील शकरगढ़ है ये उसका एक छोटा सा गाँव है, छोटा सा गाँव है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है बिल्कुल। ये तकरीबन बॉर्डर लाइन का ये इलाका है और यहाँ ये लगाने के पार्टीशन से पहले की ये यानी कि ये जो मंदिर यहाँ मौजूद है और ये बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। 76 साल जबकि जो मुल्क है दोनों को आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये मंदिर अपनी असल हालत में मौजूद है, बिल्कुल इसकी सही हालत है। यानी कि जो जहाँ वो इबादत करते थे, जहाँ के उनकी वो यानी कि शिवलिंग बनी हुई, जहाँ वो दूध की यानी कि रस्म अदा किया करते थे, वो भी उनकी बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। तो चलिए जब मैं इसको आपका इसका यानी कि साइडों से आपको इसका व्यू चेक करवाता हूँ। ये जी, ये सारा इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये सारा यहाँ खेतों का इलाका है, यानी कि ये बिल्कुल जंगल ही है इस तरफ। तो ये साथ साथ गांव भी हैं जो इस पर मौजूद हैं, जो गांव आपको पीछे दिखाए थे। और ये तकरीबन सारा ये इस तरफ भी सारा जंगल ही है, यानी कि वीरान इलाका है ये वाला। और ये पीछे गाँव था और गाँव से ये जो यानी कि ये टेम्पल था गाँव से ये थोड़ा सा यानी कि दूर ये तामीर किया गया था। और ये तकरीबन इसके मुतल्लिक वही कहा जाता है कि 120 साल पुराना है ये वाला। और ये जी मंदिर की मेन बिल्डिंग थी, यानी कि जो टेंपल है, इसे मेरे ख्याल से टेंपल ही बोलते हैं। तो इसे मैं आपको अब जो बिल्डिंग है उसका बाहर का जो यानी कि वो डोम है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जी इसकी बिल्डिंग थी और ये जी इसका डोम है। और ये जी वो निशान है, यानी कि जो हिंदू मज़हब में मेरे ख्याल से इसे काफ़ी अहमियत दी जाती है इस निशान को। और ये बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत इलाका है। ये यहाँ जो है यानी कि वाटर पंप भी लगा हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल से अब नहीं चलता। तो ये इस तरफ आपको पहले बताइए सारा जंगल का इलाका था। तो चलें जी, आज की वीडियो को करते हैं जी यहीं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।